उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बनगांव में हरिया नाम का गरीब किसान रहता था। वो दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन पिछले 3 साल से बरसात नहीं हुई थी। धरती फट चुकी थी, खेत सूख गए थे और भूख ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हे भगवान, कब तक यूं ही धरती सूखी रहेगी? बच्चों के पेट में अन्न नहीं, आंखों में आंसू है। सीता, उसकी पत्नी, अंदर से आती है। हरिया, तुम कब तक यूं आसमान ताकते रहोगे? खेतों में अब कुछ नहीं बचा। हमारे पास सिर्फ 2 मुट्ठी अनाज है। सीता, मैं हार नहीं मानूंगा। कल सुबह फिर कोशिश करूंगा। शायद धरती को मुझ गरीब पर दया आ जाए। रात को हरिया गहरी नींद में सो रहा होता है। उस रात हरिया को एक अजीब सपना आया। हरिया, तेरी मेहनत सच्ची है। तेरे खेत के दक्षिण कोने में एक पुराना कुआं है। वहीं तेरी तकदीर छिपी है। लेकिन याद रख, हर चीज की एक कीमत होती है। हरिया चौंक कर उठ बैठता है। कौन है? कौन बोल रहा था? हरिया ने चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था। लेकिन उसके मन में उस रहस्यमयी कुएं की बात गूंजती रही। अगली सुबह खेतों की ओर जाता हुआ हरिया, सीता, मैं खेत के दक्षिण कोने की तरफ जा रहा हूं। वहां कोई पुराना कुआं बताया गया है सपने में। शायद भगवान ने कोई रास्ता दिखाया है। हरिया, वो इलाका तो सूना पड़ा है। वहां कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं वहां भूत प्रेत रहते हैं। अगर डर से पेट भरता तो मैं कब का अमीर हो गया होता। सीता, तुम बस बच्चों का ध्यान रखना। हरिया जैसे जैसे आगे बढ़ा, हवा ठंडी होने लगी। पेड़ों की टहनियां अजीब तरह से हिल रही थीं। और तभी उसने देखा एक टूटा फूटा कुआं जिसे झाड़ियों ने ढक रखा था। शायद यही वह कुआं है जो सपने में बताया था। हरिया झाड़ियां हटाता है। कुएं से हल्की नीली रोशनी निकलती है। अरे, ये कैसी रोशनी है? हरिया ने झुककर अंदर झांका। नीचे अंधेरा था, लेकिन एक हल्की चमक नीचे दिख रही थी, जैसे कोई दीपक जल रहा हो। हरिया रस्सी से खुद को बांधकर नीचे उतरने की कोशिश करता है। हरिया धीरे धीरे नीचे उतरता गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नीचे पहुंचकर उसने देखा कुएं की दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए हैं। तभी कुएं की दीवार से रोशनी और तेज हो जाती है। अचानक कुएं की गहराई से एक धीमी हंसी की आवाज आई। कौन है वहां? सामने आओ। हरिया, तू आ ही गया। अब तेरी किस्मत का पहला दरवाजा खुलने वाला है। और इसी के साथ हरिया के जीवन की असली परीक्षा शुरू हो गई। हरिया अब उस कुएं की गहराई में पहुंच चुका था, जहां उसने कभी जाने की हिम्मत नहीं की थी। नीली रोशनी अब पूरे कुएं में फैल चुकी थी और दीवारों पर उभरे चिन्ह किसी प्राचीन राज्य की कहानी कह रहे थे। ये तो कोई साधारण जगह नहीं लगती। किसी ने कहा था तेरी तकदीर छिपी है यहां, लेकिन कहां? अचानक कुएं की एक दीवार पीछे हट गई। एक संकरी सुरंग खुली, अंधेरी, गहरी और ठंडी। भगवान का नाम लेकर अंदर जाता हूं। जो होगा देखा जाएगा। हर कदम पर ठंडी हवा उसे किसी अनदेखी दुनिया की ओर खींच रही थी। सुरंग के अंत में उसे एक पुराना दरवाजा दिखा। उस दरवाजे पर लिखा था, जो सत्य बोलेगा वही आगे जाएगा। अरे, ये क्या लिखा है? जो सत्य बोलेगा आगे जाएगा? इसका क्या मतलब? दरवाजे के सामने नीली लौ प्रकट होती है और एक आत्मा आकार लेती है। हरिया, मैं इस कुएं का पहला द्वारपाल हूं। अगर तुझे अपनी तकदीर चाहिए तो पहले सच बोलने की हिम्मत दिखा। कौन हो तुम? मैं
सत्य की आत्मा हूं। मैं हर इंसान के मन की गहराई देख सकता हूं। अब सवाल सुन, अगर तू झूठ बोलेगा तो यही हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। हरिया कांप गया, लेकिन उसने सिर हिलाया। पहला सवाल, क्या तूने कभी किसी भूखे को खाना देने से मना किया है? हां, एक बार। जब मेरे पास बस एक रोटी थी तो मैंने आधी रोटी अपने लिए रख ली थी, बाकी आधी उस भूखे को दी थी। कमजोर इंसान, लेकिन झूठ नहीं बोला। सत्य स्वीकार करने वाला ही आगे बढ़ सकता है। दरवाजा खुलता है। हरिया ने राहत की सांस ली। उसके सामने अब दूसरा कमरा था, जहां 4 दिशाओं में 4 रास्ते थे। अरे यहां तो 4 रास्ते हैं। अब कौन सा रास्ता सही होगा? अब मैं क्या करूं? अचानक ऊपर से आवाज आई। 4 रास्ते हैं। एक तुझे दौलत देगा, दूसरा शांति, तीसरा शक्ति और चौथा विनाश। हरिया ने वो रास्ता चुना जहां दीवार पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी हुई थी। वो रास्ता शांति का रास्ता था। हरिया उस रास्ते पर चलता है। अंधेरा बढ़ता जाता है। यहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा। धीरे धीरे रोशनी फैलती है और सामने एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई देती है। माई, आप यहां अकेली क्या कर रही है? बेटा, मुझे प्यास लगी है। मेरे लिए जरा पानी ले आ। हरिया ने चारों ओर देखा। वहां कोई बर्तन, कोई पानी नहीं था। सिर्फ एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा पड़ा था, जिसमें कुछ बूंदें बाकी थी। इसमें तो थोड़ा सा पानी है। अगर मैं ये पानी दे दूं तो शायद खुद प्यासा रह जाऊं, पर माई की हालत तो बहुत खराब है। वह घड़ा उठाता है और बूढ़ी औरत को पानी पिला देता है। तुमने बिना सोचे मदद की, यही सच्चा धन है बेटा। औरत अचानक गायब हो जाती है। पीछे सुनहरी मिट्टी की थैली रह जाती है। ये क्या? कहाँ गई वो माई? हरिया ने थैली खोली। उसमें मिट्टी थी, लेकिन वो चमक रही थी, जैसे सोने की तरह दमक रही हो। शायद यही उस कुएं का रहस्य है। भलाई का फल सोने से भी अनमोल होता है। हरिया ने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन उसे नहीं पता था अगला दरवाजा उससे सिर्फ भलाई नहीं, बल्कि कुर्बानी मांगने वाला था। हरिया एक नए कमरे में प्रवेश करता है। यह जगह तो पहले से भी डरावनी लग रही है। अचानक चबूतरे पर आग जल उठती है। उसके बीच एक आकृति प्रकट होती है। हरिया, अब तेरी दूसरी परीक्षा शुरू होती है। कौन हो तुम? मैं कुर्बानी की आत्मा हूं। इस दरवाजे को पार करने के लिए तुझे अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी होगी। प्रिय चीज? लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ना धन, ना जमीन, बस मेरा परिवार है। यही तो तेरी असली परीक्षा है, हरिया। चारों ओर धुंध फैल जाती है। हरिया को एक दृश्य दिखता है। उसका घर, पत्नी सीता और बच्चे भूखे बैठे हैं। हरिया, तू कहाँ चला गया? बच्चों के पेट में 2 दिन से अन्न नहीं गया। अम्मा, बाबा कब आएंगे? हरिया की आंखों में आंसू भर आए। वो दौड़कर दृश्य की ओर बढ़ा, लेकिन उसका हाथ दीवार से टकरा गया। वो दृश्य सिर्फ भ्रम था, हकीकत नहीं। मुझे उनसे मिलना है। कृपा करके उन्हें कष्ट से बचाओ। अगर तू चाहे तो मैं तेरे परिवार को सुख दे सकता हूं, पर उसकी कीमत तेरी जिंदगी होगी। क्या मेरी जिंदगी? हरिया, या तो तू खुद जीवित रहेगा और तेरे परिवार को कष्ट मिलेगा, या तू अपनी जान कुर्बान करेगा और तेरे परिवार को अमर सुख मिलेगा। हरिया के दिल में तूफान मच गया। एक तरफ उसका परिवार, दूसरी तरफ उसका खुद का अस्तित्व। हे भगवान,
मैंने तो बस अपनी मेहनत का फल मांगा था, अपने बच्चों के लिए रोटी मांगी थी। अगर मेरी मौत से उन्हें सुख मिलेगा तो मैं खुशी खुशी ये कुर्बानी दूंगा। हरिया आंखें बंद करता है और हाथ जोड़ता है। हे दया के देवता, मेरे प्राण ले लो, पर मेरी सीता और मेरे बच्चों को हमेशा सुखी रखना। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे की दीवारें चमकने लगी। आग ठंडी हो गई और वातावरण में एक मीठी रोशनी फैल गई। हरिया, तूने अपनी आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। जो इंसान दूसरों के लिए खुद को त्याग दे, वो अमर हो जाता है। तो मेरी जान का क्या? तेरी जान नहीं जाएगी हरिया। तेरी सच्चाई और कुर्बानी ने इस कुएं के श्राप को तोड़ दिया है। अब आगे जा, तेरा इनाम तेरा इंतजार कर रहा है। हरिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं, श्रद्धा के थे। हरिया आगे बढ़ता है, दीवारें खुद ब खुद खुलती हैं। शायद अब मुझे इस रहस्य का अंत देखने को मिलेगा। और जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसमें देखा एक विशाल दरवाजा जिस पर लिखा था, सच्चे दिल वालों के लिए अमर आशीर्वाद। अब चाहे जो हो, मैं तैयार हूं। लेकिन हरिया नहीं जानता था कि उस दरवाजे के पार उसका इंतजार किसी इंसान ने नहीं, बल्कि समय ने किया है। हरिया के मन में अब बस एक ही चीज बची थी, और था पैसा, सोना और ताकत। वो भूल चुका था कि उसी कुएं ने कितनों की किस्मत ली थी, और अब वो उसकी आत्मा पर कब्जा करने वाला था। अब कौन हरिया को गरीब कहेगा? सोना ही सोना है। खेत, गाय, यहां तक कि गांव का आधा हिस्सा मेरा हो गया। अब बस एक बार और, कल रात फिर जाऊंगा उस कुएं पर। हरिया, कब तक ये सब चलता रहेगा? गांव में लोग डर रहे हैं। कहते हैं कि रात में कुएं से अजीब आवाजें आती है। लोग क्या कहते हैं, उससे मुझे क्या लेना? वो कुआं मेरी दौलत का रास्ता है। तुम समझ नहीं सकती सीता, वहां एक रहस्य है जो बस मेरा है। हरिया, कभी कभी जो चीज हमें मुफ्त में मिलती है वो हमारी नहीं होती, वो किसी और की होती है जो उसे वापस लेने आएगा। हरिया हंसता है और दरवाजा बंद कर देता है। रात के तीसरे पहर, जब पूरा गांव सोया था, हरिया फिर उस कुएं के पास पहुंचा। लेकिन इस बार कुआं शांत नहीं था। कौन है वहां? हरिया ने झुककर अंदर झांका। ओह, ये क्या? आज पानी लाल क्यों दिख रहा है? हाँ? कुएं से गहरी रहस्यमयी आवाज आती है। हरिया, तुझे चेतावनी दी थी, लेकिन तूने मेरी शक्ति का मजाक बनाया। अब तू सोने का मालिक नहीं, मेरा गुलाम है। नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने बस थोड़ी दौलत मांगी थी। दौलत हमेशा कीमत मांगती है हरिया, और अब वो कीमत तेरी आत्मा है। अचानक हवा तेज चलती है, बिजली चमकती है और कुएं से काली धुंध उठने लगती है। सीता कुएं के पास दौड़ती है। हरिया, हरिया, तुम कहाँ हो? लेकिन वहां बस हरिया का लोटा पड़ा था। गांव वाले अगले दिन जब वहां पहुंचे तो कुएं के पानी में एक नया चेहरा दिखाई दे रहा था। वो चेहरा था हरिया का, जैसे वो किसी अनजाने श्राप में फंस गया हो। कई दिन बीतते हैं। अरे भाई, ये कुआं अब और भी डरावना लगने लगा है। कहते हैं कि रात में कोई हरिया हरिया पुकारता है। हाँ काका, और अगर कोई उसकी आवाज सुन ले तो अगले दिन बीमार पड़ जाता है। गांव वाले डर के मारे उस कुएं को बंद कर देते हैं। पत्थरों से, मिट्टी से और भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। हरिया,
काश तुम समझ जाते कि असली सुख सोने में नहीं, हमारे अपने दिल में होता है। अब ये कुआं हमेशा तेरी याद दिलाएगा। और यूं हरिया की कहानी बन गई गांव की एक सीख। लालच का कुआं कभी नहीं भरता, चाहे उसमें कितनी भी दौलत डाल दो। जिसे उसने दौलत समझा वही उसका श्राप बन गया।